इन दिनों एसटीईटी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से उन्हें फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिल रहा है और फॉर्म का भी टाइम बहुत कम के लिए आया था। 23 तारीख लास्ट डेट है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि एटलीस्ट अप्लाइंग कैंडिडेट पे भी हमको देने के लिए। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए माले विधायक संदीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलिए इनसे जानते हैं। सर, एसटीईटी कैंडिडेट का साफ तौर पे ये कहना है कि एज अ अप्लाइंग भी तो हमें मौका मिलना चाहिए। एक तो फॉर्म के लिए बहुत कम समय मिला था। जी देखिए, 4 साल बाद ये फॉर्म आया है और कुछ +2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो कहिए कि 2011 के बाद पहली बार आया है। तो ऐसे में सरकार को निश्चित तौर से छात्रों को समय देना चाहिए और 2 कारण हैं। एक तो बीएड के अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, दूसरा जिनका मास्टर्स का डिग्री फंसा हुआ है। तो इन दोनों के लिए अपीयरिंग का परमिशन सरकार दे। उसमें कम से कम 1 महीना, हम तो कह रहे हैं कि 2 महीना तक भी आप डेट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की कोई गलती नहीं है। अगर वहाँ सत्र अनियमित है, सत्र वहाँ लेट चल रहा है, उसके चलते किसी का डिग्री फंसा हुआ है, तो वो देना चाहिए सरकार को समय उसके लिए। दोनों अपीयरिंग को सरकार ले, सत्र माने समय, सत्र को ध्यान रखते हुए समय बढ़ाए लास्ट डेट का। और तीसरा एक चीज़ हम लोग कह रहे हैं कि उसमें एज को सरकार लेकर के रिकन्सिडर करे, मैक्सिमम एज जो है, क्योंकि 2019 में जिन लोगों ने स्टेट दिया और उस समय उस समय वो नहीं सक्सेस नहीं किए, वो 20 में सक्सेस होते, 21 में होते, लेकिन अब 23 में हो रहा है। तो इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में कुछ रिलैक्सेशन, चूँकि जो जिनका समय निकल चुका है वो लोग के लिए जगह बने, तो एक तो ये सरकार को देना चाहिए। और महिलाओं को अतिरिक्त जो छूट मिलना चाहिए परसेंटेज में, वो भी सरकार दे। ये सब मांग को लेकर के हम माननीय शिक्षा मंत्री को दिए हैं, उनसे बात हुई है, उनके पीएस से बात हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई फाइनल निर्णय शायद सरकार ने नहीं लिया है। अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हो नहीं पाई है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये हो, इसलिए हमने मांग दिया है। मांग जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी दिया गया है। डेट तो अब बस मतलब 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है, तो उसमें क्या लगता है कैसे स्टूडेंट्स अब फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। बहुत कम है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि डेट पहले तो सबसे पहले डेट आप बढ़ा दीजिए और उसके बाद आप 2-3 चीज़ों को कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये आप नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, आप स्टेट की परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग परीक्षा में पास होंगे वो फ्यूचर में नौकरी की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें आपको किसी को रोकने का कोई मतलब नहीं है स्टेट में। अगर सरकार का ये कंसर्न है कि हमें क्वालिटी टीचर चाहिए नीचे के लिए, सारे स्कूल्स में भेजने के लिए, तो क्वालिटी टीचर जब वही तभी मिल पाएगा जब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, अधिकतम जब उसमें लोगों की उपस्थिति हो जाए, तभी ये संभव है। तो इसलिए हम लोग मांग किए हैं। अब उस मांग पे अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आया है। आप अक्सर स्टूडेंट्स के मुद्दों पर बहुत कंसर्न रहते हैं और ये भी बात है, साथ तौर पे ये भी कहेंगे कि एसटीईटी अभ्यर्थी अगर इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे फिर उनका क्या हुआ, क्योंकि इतना ये एक तो फॉर्म जो आया 4 साल बाद आया, उससे भी पहले वो 2019 में आया था, तो वो साइंस के लिए आया था और भी जो बच्चे थे दूसरों के लिए उसमें भी नहीं आया। तो इस तरह का लापरवाही हर बार ऐसे दिखने के लिए मिलता है और भुगतते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को थोड़ा इतना हड़बड़ी में कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप एसटीईटी का फॉर्म लाए हैं, लंबे समय बाद लाए हैं, तो आप सारे चीज़ों को लंबे समय से जो पुराने अभ्यर्थियों की मांग रही है उन सब चीज़ को सोच समझ करके समय लेकर के लाइए। ये होना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इतना हड़बड़ी दिखा रहे हैं लोग। और हमने तो मांग रखा है कि भाई लास्ट डेट पहले बढ़ा दीजिए। लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और ये सब लोग बिहार के बच्चे हैं, तो सरकार को इसमें कंसीडर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो लोग करेंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे इनका यही कहना है कि डेट को बढ़ाना चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात कब मतलब लेती है संज्ञान में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी टेंशन में है कि अगर हमें फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा तो आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद फॉर्म आया है। अब देखना लाजमी रहेगा कि डेट बढ़ता है या नहीं। बने रही किस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।